और बचवा कैसे हो? ठीक हूँ गुरुजी। अच्छा तनिक हमको ये बताओ, ये जो तुम्हें हमारे पीछे पहाड़ नजर आ रहा है, तुम इसकी ऊंचाई नाप कर बताओ। इस पहाड़ की ऊंचाई मैं अभी इस मेजरिंग टेप से नाप के बता दूंगा। अरे बुड़बक हो क्या? ये जो छोटी सी मेजरिंग टेप देखो, इस पे लिखा हुआ है कि ये 5 मीटर की है। इससे तुम इतने बड़े पहाड़ को कैसे मापोगे? कह तो आप सही रहे, अब क्या करें? अरे तुम ये सब छोड़ो, पहाड़ वाड़ तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम तो जो तुम्हारे घर की छत से रात को चांद नजर आता है, उसकी दूरी नाप दो। लेकिन अभी तो आपने कहा मेरे पास जो मेजरिंग टेप है वो खाली 5 मीटर की है, तो मैं कैसे बताऊं चांद की दूरी? ये तो समस्या है। लेकिन जब तुम और मैं इन स्केल और मेजरिंग टेप से पहाड़ की ऊंचाई और चांद की दूरी नहीं माप सकते, तो ये पढ़ाकू लोगों ने कैसे माउंट एवरेस्ट को 8,849 मीटर ऊंचा बताया, और कैसे चांद की दूरी पृथ्वी से औसतन 3,84,400 किलोमीटर है, ये कैसे पता लगाया? क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि पहाड़ जैसी ऊंचाई और चांद जितनी दूरी को जब हम स्केल और मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर सकते, तो इन्हें मेजर कैसे किया जाता होगा? फ्रेंड्स, ऐसे हाई स्कोर मेजरमेंट्स को मेजर करने के लिए एक आइडिया को काम में लिया जाता है, और वह है आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और ये आइडिया जिस सिद्धांत यानी जिस प्रिंसिपल पर काम करता है, वह है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स के बारे में जानेंगे, जो कि सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में गिवन है। तो इस वीडियो में ट्रायंगल वाले चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं नए सिलेबस के हिसाब से, उन्हें एक एक करके हम समझेंगे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, और ट्रायंगल के टाइप्स उसके साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जस्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर का जो नाम है उसे एक बार थोड़ा सा समझ लें, उसके तरीकों को समझ लें, तो आगे की चीज़ों को समझने में आसानी होगी। उसके बाद हम जानेंगे कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स के बारे में, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर एंड सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है ये भी जानेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन से क्या मतलब है। फिर कुछ थ्योरम्स हैं, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बारे में जानेंगे। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, जिसके अंदर ए, एस, एस ये आ जाते हैं। उसके बाद इस वीडियो की समरी, यानी जो भी हमने पढ़ा है उसे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई ट्रायंगल किसे कहते हैं। So a closed figure with 3 sides. A very simple definition. एक closed figure हो जिसकी 3 sides हो, मतलब फिगर जो है वो क्लोज होना चाहिए और उसकी साइड जो है वो 3 होनी चाहिए। जैसे कि ये, इसे हम एक ट्रायंगल कहेंगे, 3 साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक साइड है, और ये एक क्लोज है। अब देखो, अगर ये ऐसे बना दिया जाए, यहाँ पे भी 3 साइड्स हैं, राइट? आपने कहा कि 3 साइड होनी चाहिए, तो एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये, लेकिन ये क्लोज नहीं है, खुला हुआ है, ये ओपन फिगर है। सो हम इसे एक ट्रायंगल नहीं कह सकते। ट्रायंगल की सीधी सी बात, 3 साइड हो और एक क्लोज फिगर हो, तो वो एक ट्रायंगल कहलाएगा। आप जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किसे क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साइड के हिसाब से अगर देखें तो 3 है। वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड देन स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, यानी कि सेम हो। जैसे ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर हो, और ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी जो तीनों साइड्स हैं वो सेम लेंथ की होंगी, तीनों साइड्स इक्वल हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि 2 साइड जो है वो सेम होंगी, एक साइड अलग होगी। यानी ट्रायंगल की जब 2 साइड सेम हो, 2 साइड इक्वल हो और एक साइड अलग हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड ही अलग अलग है, यानी एक भी साइड इक्वल नहीं है। इस साइड की लेंथ कुछ हो रहा है, उसकी कुछ हो रहा है, इसकी कुछ हो रहा है, इक्वल ना हो, उसे हम कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ये तो हो गया ट्रायंगल
साइड के हिसाब से। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंगल के हिसाब से। इसमें भी 3 है, अक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल। इन्हें आप अक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ये सब भी कह सकते हो। अक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या है कि जो ट्राइंगल है उसके जो तीनों एंगल्स हैं, जैसे ये एक ट्राइंगल है, सो लेट्स से इसे नेम कर देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, तीनों के तीनों एंगल अक्यूट हो। अक्यूट से क्या मतलब है, मतलब 90 डिग्री से कम हो। ये जो है तीनों एंगल ये 90 डिग्री से कम होने चाहिए। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है तो वो एक अक्यूट ट्राइंगल है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या है कि जो आपका ट्राइंगल है उसका कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा तो हम उसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे। तो वो जैसे 90 डिग्री हमारा सीधा होता है, तो अगर कोई ऐसे चला जाए तो एक एंगल जो है यहाँ पे ये मोर देन 90 डिग्री हो गया, तो हम इस ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे। उसके बाद आ जाता है तीसरा, दैट इज राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल यानी कि जो एक एंगल है ट्राइंगल का वो 90 डिग्री का हो। तो जिस ट्राइंगल का एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा वो राइट ट्राइंगल होगा। सो आई होप आपको ट्राइंगल एक बार रिवाइज हो गया होगा, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में। अब हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स 9th में पढ़ के आ चुके हैं, तो ये चैप्टर बेसिकली सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स के ऊपर है, पर दोनों को एक बार से साथ में रख के समझेंगे कि अंतर क्या है और जो नया टॉपिक है हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स वो क्या है। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इज फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जिन फिगर्स का साइज और शेप दोनों सेम हो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो, तो इस इमेज के अंदर जो शेप है इमेज की, ये वाली इमेज और ये वाली, दोनों एग्जैक्ट सेम है और इनका साइज भी सेम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब साइज सेम हो, शेप सेम हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, तो ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल की शेप और इन दोनों ट्राइंगल का साइज सेम है, तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहेंगे। अब आ जाते हैं हम सिमिलर फिगर के ऊपर कि भाई सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर में होता है फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। फिगर जिनकी शेप सेम होनी चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो। साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे आप इस इमेज में देखोगे तो दोनों इमेज एग्जैक्ट सेम है, इनकी शेप जो है वो सेम है, लेकिन इनका जो साइज है वो अलग अलग है। ये छोटी है, ये बड़ी है, तो इन्हें हम कहेंगे सिमिलर फिगर्स की शेप सेम है बट साइज अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल सेम है, यानी इन दोनों की जो शेप है वो सेम है लेकिन इनका जो साइज है वो अलग अलग है, तो हम इन्हें कहेंगे कि ये सिमिलर फिगर है। कॉन्ग्रुएंट साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगी, तो वो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। सो इसके अंदर बेसिक सी चीज जो कि इट्स जस्ट आप नॉर्मल देखोगे फिगर्स में तो समझ आ जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में हम पहले भी देख के आए हैं कि अगर आपको एक ट्राइंगल की सारी साइड दे दी जाती है कि भैया इसकी साइड ये है, इसकी साइड ये है और इसकी साइड ये है, 3 साइड्स हो गई, तो आपको कहा जाए दूसरे वाले की बताओ, तो आप इजीली बता सकते हो अगर वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो सारी साइड इनकी सेम ही होंगी, बिकॉज साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो जैसा ये ट्राइंगल है वैसा का वैसा ये ट्राइंगल होगा। सो इट्स वेरी इजी कि भैया ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब आता है कि सिमिलर ट्राइंगल है या नहीं है, ये हम कैसे पहचानेंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स ये क्या होता है, देखो कोई भी एक फिगर जो है जिसमें स्ट्रेट लाइन्स हो, ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर जिसकी स्ट्रेट लाइन्स हो और वो क्लोज्ड हो और मिनिमम उसकी 3 साइड्स होती हैं। सो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये सब पॉलीगन्स होंगे जिनकी स्ट्रेट लाइन हो, कर्व नहीं होनी चाहिए, कर्व्ड साइड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट साइड होनी चाहिए और 2 डायमेंशन फिगर होना चाहिए। सो मिनिमम 3 साइड्स, ठीक है। अब आप सोचो सर्कल जो है वो एक पॉलीगन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कर्व्ड होता है, सो पॉलीगन के अंदर सर्कल नहीं आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होगा, उसकी जो साइड्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। सो 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड हो, यानी 3 अगर आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे एक ट्राइंगल को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है
और ये एक ट्राइंगल है। सो इसके अंदर ये तीनों इनके ये ट्राइंगल है, सो इसकी 3 साइड है, ये वाला ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड है। तो हम कंपेयर करेंगे जिनकी सेम साइड हो। ट्राइंगल और आप साथ में रेक्टेंगल को कंपेयर नहीं करने वाले हो, ठीक है। 2 सेम साइड वाले फिगर्स अगर हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद मतलब 2 सेम साइड वाले फिगर्स ले लेंगे तो वो सिमिलर है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। सो 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन जिनकी सेम साइड्स हो सिमिलर होंगे अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हों। ये समझने की बात है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हों वो इक्वल हों। ये एक ट्राइंगल है और ये जो एक ट्राइंगल है, ठीक है। दोनों की शेप सेम है, साइज अलग अलग है, तो सीधी सी बात है एक सिमिलर है। ये हो गया सिमिलर फिगर हो गया यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसके कि इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। आप सोचो कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। लेट्स से ये है ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी यहाँ का एंगल बी तो इस साइड का एंगल Q, सो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल Q। यहाँ का एंगल A, वहाँ का एंगल P, यहाँ का एंगल C तो वहाँ का एंगल R। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सॉरी इक्वल होने चाहिए। यानी मान लो ये वाला जो है ये एंगल B जो है, लेट्स से दिस इज ऑफ 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल QB जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है। एंगल A जो है मान लो ये 70 डिग्री का है, 70 डिग्री, तो एंगल PB जो है वो 70 डिग्री होगा। और एंगल R जो है लेट्स से इट्स ऑफ 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो है वो भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम हो, अब देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल P दोनों 70 डिग्री है, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q 50 डिग्री है, एंगल C का एंगल R 60 डिग्री है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर फिगर्स हैं। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है कॉन्ग्रुएंसी से जो अलग है कि साइड का आपको रेशियो देखना है, उनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अब कहीं आप देखो, आप सोचोगे अच्छा 2 ट्राइंगल है, साइड सेम नहीं हो तो चल जाएगा, शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, तो हम उन्हें सिमिलर फिगर कह देंगे। तो अगर इसकी 3 सेंटीमीटर है और इसकी 6 सेंटीमीटर है तो आप सोचोगे इसकी तो 3 है, इसकी तो 6 है, ये तो सेम नहीं होंगी। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंथ नहीं देखनी है, हमें रेशियो देखना है, रेशियो सेम होना चाहिए। लेट्स से ये 3 सेंटीमीटर है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये वापस एंगल आप ट्राइंगल ABC हो जाएगा, ये ट्राइंगल PQR हो जाएगा। इसे यहाँ पे मान लेते हैं 4 एंड लेट्स से दिस इज 8, दिस इज 5, दिस इज 10। हमें क्या देखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में हो। अब रेशो क्या है, तो सबसे पहले साइड ले लो। एंगल AB यानी जो साइड AB है ट्राइंगल ABC में, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी आपकी PQ, ठीक है। एंगल आपकी साइड AB एंड साइड PQ, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। तो ये क्या है यहाँ पे 3 एंड वो है 6, दैट इज ये कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। अब आ जाएंगे हम अगली साइड पे, दैट इज लेट्स से BC। तो BC की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी QR, तो ये ले लो QR, ये है 5/10, दिस इज ऑल्सो 1/2, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। उसके बाद आप ले लो AC, AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR जो कि है 4/8, सो दिस इज 4/8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2 1/2 1/2। यानी तीनों जो साइड्स हैं, जो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो सेम है। तो अगर रेशियो सेम होगा देन वी कैन से कि जो दिया गया ट्राइंगल, दिया गया फिगर है वो सिमिलर फिगर है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। सो दिस इज सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। इन्हें हम डिटेल में भी समझेंगे। क्राइटेरिया जो गिवन है वो इसी चीज के ऊपर गिवन है कि आप कैसे पता लगाओगे कि दिया गया फिगर जो है सॉरी दिया गया जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है या नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ये क्या है, बीपीटी एक थ्योरम है। अब इसे थेल्स थ्योरम क्यों कहते हैं? सो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स को लेके, इक्विएंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, सो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि भाई एंगल, अगर तीनों एंगल्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल वो सेम हो तो हम उन्हें सिमिलर फिगर कहेंगे। तो अगर 2 ट्रायंगल गिवन है, उनके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम है, तो उस ट्रायंगल को हम इक्विएंगुलर ट्रायंगल भी कह सकते हैं।
तो उसी के ऊपर उन्होंने, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने एक ट्रुथ बताया था जो कि बीपीटी के हिसाब से, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है जिसे उन्होंने यूज किया था, तो इस थ्योरम को उनके नाम पे भी रख दिया गया, इसे बीपीटी भी कह सकते हैं, और उनका जो नाम था थेल्स, उसके ऊपर आ गया थेल्स थ्योरम। लेट्स सी ये थ्योरम क्या कहती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आप सोचिए क्या रही है, बड़ी कंफ्यूजन सी बात है, लाइन ड्रॉ कर दो, डिस्टिंक्ट पॉइंट, सेम रेशियो। इसे फिगर से समझते हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे एक ट्रायंगल की, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। अब ये कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, 3 साइड होती है ट्रायंगल की, वी ऑल नो, लेट्स से दिस इज ट्रायंगल ABC। तो ये कह रहा है कि ट्रायंगल की किसी भी एक साइड, आपको जो साइड अच्छी लगे, आपको साइड AB अच्छी लगे, साइड BC अच्छी लगे, या साइड AC अच्छी लगे, इसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसकी किसी एक साइड के पैरेलल में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो जो लाइन BC है, मैं इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं DE, दिस इज लाइन DE। तो ये पहली चीज हमने कर दी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब क्या हो रहा है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब देखो ये जो बाकी की 2 साइड्स थी, एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, बाकी की बची हुई साइड्स पर एक पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। दोनों साइड एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो सॉरी बाकी की जो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड हो गई हैं। तो ये क्या बात हो रही है, देखो DE लाइन जो है ये हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अगर DE लाइन पैरेलल है BC के, तो इस साइड की ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो गई हैं। मतलब ये एक लाइन हो गया आपके, एक रेशियो हो गया AD/DB, ठीक है। इसने इसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, आपके पास ये यहाँ पे 2 लाइंस आ गई, ये हमारे रेशियो बन जाएंगे AD एंड DB। ये इक्वल होगा दूसरी साइड के रेशियो के, यानी AE/EC के, AE/EC के। ये लास्ट लाइन है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो बाकी की साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड हो गई हैं, यही कहती है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सीधी सी बात समझनी है, एक ट्रायंगल है, उसकी किसी एक साइड के इक्वल के पैरेलल आपने एक साइड लाइन ड्रॉ कर दी है, तो उसकी बाकी की जो 2 साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये जो साइड थी ये डिवाइड हो गई सेम रेशियो में, AD/DB इक्वल होगा AE/EC। नाउ जो बीपीटी थ्योरम है यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसकी एक कॉरोलरी है। कॉरोलरी किसे कहते हैं? सो कॉरोलरी का मतलब है कि एक चीज जो ऑलरेडी प्रूवन हो, जैसे बीपीटी थ्योरम इट्स ऑलरेडी प्रूवन, ये एक थ्योरम है, इसी थ्योरम को फॉलो करते हुए एक नया रिजल्ट, एक नया परिणाम निकले उसी के हिसाब, यानी इतनी चीज तो ऑलरेडी की गई है, इसी को आगे बढ़ाया जाए तो उसे हम कहेंगे कॉरोलरी। सो बीपीटी की एक कॉरोलरी है, वो क्या है? हमने देखा कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे हमने की DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो बाकी की जो 2 साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो गई हैं। इसका मतलब AD/DB जो है वो इक्वल है AE/EC के। अब यहाँ से कॉरोलरी क्या है कि अगर हम ये पूरा का पूरा ले लें, यानी AB/DB इक्वल टू AC/EC, ये पूरी की पूरी साइड अपॉन में ये DB इक्वल होगी पूरी की पूरी साइड अपॉन में EC के। ये इसकी कॉरोलरी है और ये हमें काम आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब इसे प्रूफ भी करना पड़ेगा। बेसिकली इस चैप्टर में हमें इसे प्रूफ करने को नहीं कहा गया है, लेकिन जब आप इसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे तो सवाल तो आएगा कि यहाँ पे आई कैसे। हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूरा AB इक्वल होगा इस पूरे AC के, ये कैसे निकलेगा? तो इसे प्रूफ करने के लिए बीपीटी को ही हम काम में लेंगे। बीपीटी में हमें दिया गया है कि AD/DB वो इक्वल है AE/EC के। इतनी चीज़ बीपीटी में है। अगर एक लाइन पैरेलल है तीसरी लाइन के, जो भी आपने लाइन चूज़ किया है उसके, यहाँ तक हमें दिया गया है। अब हमें ये प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
व्हेनेवर जब ट्राइंगल में हमें कुछ प्रूव करना होता है या हमें कोई साइड ऐड करनी हो या माइनस करना हो तो हम उसमें +1 कर देते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है, AD हमारे पास है और DB ये छोटी वाली साइड है तो हमें इसमें प्लस करना होगा। सो ट्राइंगल में हम प्लस या माइनस करेंगे तो 1 हम प्लस करते हैं या माइनस में भी 1 ही लेते हैं तो उससे ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे भी इस कॉरोलरी को प्रूव करने के इस कॉरोलरी को प्रूव करने के लिए हम इनमें +1 कर देंगे। सो ये हमारे पास है AD अपॉन DB, ये हमारी जो BPT आई थी उससे, इसमें कर दिया +1। सेम उस साइड कर देंगे AE अपॉन EC +1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो DB है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा AD प्लस DB अपॉन में DB चल ही रहा है इक्वल्स टू यहाँ पे AE, ये EC जो है ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस EC और अपॉन में EC चल रहा है। नाउ सी जो यहाँ पे इक्वेशन बनी है AD प्लस DB, इससे क्या मतलब है AD प्लस DB, तो ये तो पूरा क्या हो गया AB हो गया, राइट। ट्राइंगल में देखोगे तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया AB और अपॉन में तो DB है ही हमारे पास। सेम इक्वल टू इधर आप देखोगे तो AE प्लस में EC आ गया। सो यहाँ पे फिगर में देखो AE प्लस EC, सो AE और EC मिलके क्या बना रहे हैं पूरा AC बना रहे हैं, यानी ये आ गया पूरा AC अपॉन में EC चल रहा है। सेम चीज़ जो कॉरोलरी मैंने शुरुआत में लिखी थी वो सेम आ गई, तो इस तरीके से हमने इसे प्रूव भी कर दिया। सो ये कॉरोलरी हमें रिमेंबर याद रखनी है, BPT जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ ये चीज़ भी हमें काम आएगी। कभी कभी क्या होता है हम इसे सीधा लिख लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, हम रट देते हैं इसे फटाफट से कि चलो ठीक है कह दिया कि ये इक्वल होगा पूरा का पूरा साइड दूसरे साइड के, बट क्यों होगा। सो द रीज़न इज़ कि इस कॉरोलरी को हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। अब चलते हैं अगली थ्योरम के ऊपर, दैट इज थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ BPT। इसे कन्वर्स ऑफ BPT क्यों कहते हैं। सो द थ्योरम इज इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसीलिए इसे कन्वर्स ऑफ BPT कहते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो हमें गिवन है डेफिनेशन में कि एक ट्राइंगल है और अगर एक लाइन जो है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो ये मैंने एक लाइन बना दी, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, ये दो साइड थी इन्हें डिवाइड कर दिया सेम रेशियो के अंदर, तो ये कह रहे कि ये वाली जो लाइन है ना ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी, इसीलिए इसे कन्वर्स ऑफ BPT कहा जाता है। जैसे ये है आपका ट्राइंगल ABC, दिस इज लाइन DE, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो AD अपॉन DB है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के, यानी ये जो लाइन्स है ये सेम रेशो में डिवाइड हो गई हैं, दिस इज गिवन, ये कन्वर्स ऑफ BPT है। तो इसके आधार पे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो DE है वो पैरेलल होगा BC के। दिस इज थ्योरम 6.2 दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT। BPT में क्या था, पहले हमें ये कहा गया था कि अगर आप कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हो किसी एक साइड के तो बाकी की जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। और कन्वर्स ऑफ BPT में क्या है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करके दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देते हो तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है। सो दिस इज कन्वर्स ऑफ BPT। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें आपकी थ्योरम 6.3 आती है। सो अब इसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अब तक जो भी हमने पढ़ा वो क्लियर हो गया होगा कि सिमिलर फिगर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सेम साइज और सेम शेप, कॉन्ग्रुएंट साइज डिफर कर सकता है, शेप सेम होनी चाहिए, देन इट इज अ सिमिलर फिगर। उसके बाद एक और जरूरी चीज जो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को लेके है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर सारे सिमिलर फिगर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद हमने BPT थ्योरम्स के बारे में देखा तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, BPT क्या है और कन्वर्स ऑफ BPT क्या है। अब हम क्राइटेरियाज को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्राइटेरिया है सॉरी दैट इज थ्योरम 6.3 AAA, that is angle criteria। इसमें क्या है, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। ये क्या कह रहा है कि दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ठीक है। पहली बात तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे या नहीं, हमें ये बताना है कि सिमिलर है या नहीं, पहली चीज तो ये है। दूसरा इनके साइज डिफर कर रहा है तो शेप अब हम पता लगाएंगे।
इसमें क्या है कि ये दो ट्राइंगल आपके हैं, तो अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे ये है ट्राइंगल ABC, दिस इज ट्राइंगल PQR, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, यानी एंगल B, एंगल A, एंगल C, एंगल P, एंगल Q, एंगल R। यहाँ पे चीज है कि जो आपका एंगल A है वो इक्वल होना चाहिए एंगल P के, करस्पॉन्डिंग एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल, इसका एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल P, ऐसे ही एंगल B जो है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल Q, तो ये इक्वल होना चाहिए। और इधर एंगल C है, इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल R, उस साइड करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये जो है वो इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि दिए गए जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। जैसे अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला एंगल 70 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला भी 60 डिग्री का होना चाहिए। यानी तीनों एंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए, देन वी कैन से कि ये जो दिए गए फिगर है ये सिमिलर फिगर्स है। तो हमने देखा कि यहाँ पे तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये फिगर जो है इन ट्रायंगल ए, ये जो ट्रायंगल ABC है ये इक्वल है, सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है, सिमिलर का साइन ट्रायंगल PQR से, और ये हमने कैसे बताया, बाय AAA क्राइटेरिया, AAA क्राइटेरिया यानी एंगल एंगल एंगल, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। इसी से आपका दूसरा निकल के आ जाता है, दूसरा क्राइटेरिया, यानी इसी में जो गिवन है यू कैन से सब क्राइटेरिया, दैट इज AA एंगल एंगल सॉरी एंगल एंगल क्राइटेरिया। इसमें क्या है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी मान लो इसका एक यहाँ पे हम एंगल गायब कर देते हैं, जो हमारे पास एंगल C है इसका ये हमने हटा दिया, ठीक है, वी वर हैविंग यहाँ पे एंगल C था, ये Q, दिस इज एंगल R। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं एंगल एंगल में कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी जो इक्वल, यहाँ पे एंगल A है तो यहाँ का एंगल P, यहाँ का एंगल B तो यहाँ का एंगल Q, ये ही हमें गिवन है। अगर आपको दो एंगल्स भी गिवन है और वो दोनों के दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा ये सिमिलर होगा, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, और अगर ऐसा है भी तो फिर एंगल 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 की क्या जरूरत है। इसमें आप याद करो सम ऑफ एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी, इसमें क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी में, हमें पता है कि तीनों एंगल का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो सीधी सी बात है, अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा तो सेम आएगा ही आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री है, तो 50 प्लस 70 प्लस में एंगल C हमारे पास है नहीं, सीधी सी बात है इनका सम इक्वल होगा 180 के, ये पहले से हमें पता है। तो जब इनका सम 180 के इक्वल हो गए, इन्हें ऐड कर दो, 8 9 10 11 12, 180 में से 120 आप हटा दोगे, 8 में से 2 चला गया, आपका 60 निकल के आ गया। दोनों साइड यही होगा, यानी जो तीसरा एंगल आएगा वो सेम ही आने वाला है। तो इसीलिए अगर दो एंगल भी आपके पास आ जाते हैं, किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताओ कि ये सिमिलर ट्राइंगल है या नहीं, और उसमें आपने देख लिया कि इसके दो एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे, जैसे यहाँ पे हमने देखा एंगल A का एंगल P, एंगल Q का एंगल B का एंगल Q, तो अगर वो गिवन है, दो एंगल गिवन है, तो आप कह सकते हो कि सिमिलर ट्राइंगल है AA क्राइटेरिया से, कि दो एंगल्स इनके सेम थे तो तीसरा अपने आप सेम हो गई। सो ये था एंगल एंगल क्राइटेरिया एंड एंगल एंगल क्राइटेरिया, यानी तीनों के तीनों एंगल सेम हो। अब आगे चलते हैं अगले क्राइटेरिया पे, दैट इज SSS, साइड 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 क्राइटेरिया। हाँ, और इसमें एंगल एंगल क्राइटेरिया में एक चीज आपको और मेंशन की गई है कि अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो अपने आप, अगर एंगल्स आपने इक्वल कर दिए ना, तो अपने आप उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएंगी। देखो यहाँ पे गिवन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर गिवन देन इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो।
अगर सेम एंगल सेम करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो उनकी साइड सेम होंगी। ऐसे ही अब साइड की अगर हम बात करें तो दो ट्राइंगल हैं, उनकी जो साइड्स हैं, वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, अगर उनकी जो साइड हैं वो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन में हो यानी सेम रेशियो में हो तो उनके एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। अब इसे समझते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR। So this is triangle ABC, this is triangle PQR. If in two triangles, side of one triangle are proportional to the side of other triangle, अब यहाँ पे मैं इनकी साइड ले लेती हूँ। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ले लिया कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 और लेट्स से दिस इज 16। ठीक है, तो ये इनकी साइड्स हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि इनकी जो साइड है यानी जो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी करस्पॉन्डिंग साइड लिख लेते हैं। हमारे पास है साइड AB, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी सॉरी PQ। तो इसका रेशियो निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, AB अपॉन PQ हो गया। उसके बाद है हमारे पास साइड में BC, तो BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी QR, तो ये आ जाएगा अपॉन में QR। उसके बाद है हमारे पास साइड AC, AC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी PR, तो ये हो गया आपका PR। ठीक है, ये हमने लिख दी करस्पॉन्डिंग साइड। जो भी थ्योरम यहाँ पे गिवन है हमें उसी के हिसाब से हम लिखे जा रहे हैं, जो भी इसमें गिवन हमें कहा गया है क्योंकि जो साइड्स है करस्पॉन्डिंग साइड, तो आपने लिख ली कि ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू भी गिवन है, सो लेट्स राइट इट। AB है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5। PQ है 10 सेंटीमीटर, तो अपॉन में आ जाएगा आपका 10। यहाँ पे आ जाओ, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमें QR गिवन है अपॉन में 16। AC जो है वो 6 है और PR है 12। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने लिख ली, रेशियो के अंदर आप उनके देख सकते हो। अब यहाँ पे था इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल यानी इन द सेम रेशियो द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो एज यू कैन सी ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 1/2 1/2। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, यही चीज यहाँ पे कही गई है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो दिए गए ट्राइंगल हैं ये सिमिलर है। तो यहाँ पे हमारा निकल के आया भाई 1/2 आया 1/2 आया 1/2 आया। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कैसे पता लगाया हमने, कि अगर तीनों साइड यानी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो इनके एंगल भी सेम होंगे। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है दैट इफ द साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और जो हमने पहले देखा एंगल क्राइटेरिया, अगर तीनों एंगल इक्वल है तो साइड अपने आप प्रोपोर्शन हो जाएंगी। यहाँ पे क्या देखा, अगर साइड प्रोपोर्शन है तो एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। सो ये था थ्योरम 6.4 क्राइटेरिया इज साइड 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 क्राइटेरिया। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे तो तीनों साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में, तो उस हिसाब से हम उसे पूरा लिख के कह देंगे कि भाई साइड 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 क्राइटेरिया से ये जो दिए गए ट्राइंगल हैं या दिए गए फिगर्स हैं वो सिमिलर है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज थ्योरम 6.1। अगला क्राइटेरिया जो है दैट इज SAS, नाम से भी समझ सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ये चीज आप जरूर ध्यान से पढ़ना, इंक्लूडिंग एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसे समझते हैं ट्राइंगल्स से। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हो गए, इन्हें वापस नाम दे देते हैं एंगल ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। ये यहाँ पे क्या कह रही है सॉरी, ये जो थ्योरम 6.5 है कि अगर एक एंगल, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया एंगल A और इसका एंगल P, ठीक है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन ऑफ द अदर ट्राइंगल, वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल and the sides including of these angles are proportional to triangles are similar।
यानी पहली चीज तो ये देखो कि ये जो आपका एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल है। तो मान लो मैंने इसे 70 डिग्री कर दिया कि भाई ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, दोनों के जो दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है, और जिन दो साइड पे वे एंगल बन रहे हैं वो इक्वल एंगल, ये साइड इंक्लूडिंग मैंने क्यों कहा, जो चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि जिन दो साइड्स पे ये एंगल बन रहे हैं, ये यहाँ पे बन रहा है और ये यहाँ पे बन रहा है, हमें यही दो साइड देखनी है कि ये सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं है। लेट्स से मैंने इसे कर दिया 3, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है, और इसे कर दिया कि ये 9 सेंटीमीटर की है और ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या गिवन है कि एक एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, ठीक है। सो पहली चीज जो की गई थी, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो ये हो गया अगर एंगल ए इक्वल है एंगल पी। अब आपको दो करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड देखनी है, जिसपे ये एंगल बन रहा है, यानी ये दो साइड। तो ये ले लो, ये एक साइड हो जाएगी आपकी ए बी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। सो ए बी अपॉन पी क्यू, इनका सेम रेशो देखना है, तो रेशो के लिए अपॉन। अब यहाँ पे हमारे पास है ए बी 3 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 9 सेंटीमीटर, दैट इज 3 1 3 3 3 9। अब आ जाते हैं दूसरी साइड। अब यहाँ पे आपको BC नहीं लेनी है, AC लेनी है। अभी मैंने कहा जिस साइड पे ये एंगल बन रहा है, द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, तो वही लेनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, PR, तो ये ले लो PR, ये है 8 सेंटीमीटर एंड इट इज 24, 8 1 8, 8 3 24, 1/3। एज यू कैन सी कि इसकी जो साइड है, यानी जिन दो साइड पे वो एंगल बन रहा है, पहली बात तो एंगल्स इक्वल हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ये सारी चीज आई। सो नाउ वी कैन राइट दैट ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR by SAS criteria, ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अगर आपको ये भी दिमाग से निकल जाता है मुझे कौन सी साइड देखनी है, नाम से आप पहचान सकते हो, साइड बीच वाला एंगल, फिर साइड। अगर एंगल बी ले लोगे तो AB और BC लेनी है, एक साइड, फिर एंगल B, फिर एक साइड। तो इस साइड आ जाएगा आपका एंगल Q सेम लेने में, और दो साइड रहेंगी PQ एंड QR। अगर R एंगल ले लोगे तो इसकी साइड देखनी है PR वाली साइड और RQ वाली साइड, इधर AC वाली साइड और CB वाली साइड। जिस साइड पे एंगल बन रहा हो वही दो साइड हमें यहाँ पे देखनी है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अंदर। अगर ऐसा आ जाता है कि भाई सॉरी, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम है और जिन साइड पे एंगल बन रहा है वो साइड सेम रेशियो में है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो के अंदर है, देन वी कैन से कि दिया गया जो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल होगा। तो ये था थ्योरम 6.1 क्राइटेरिया SAS, और यहाँ पे हो जाता है पूरा चैप्टर फिनिश। जितने भी चैप्टर में टॉपिक्स थे हमने सभी समझे एक एक करके। अब क्विक समरी देख लेते हैं कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर किन्हें कहते हैं कि दो फिगर जिनकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो या ना हो चलेगा, तो उसे हम एक सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। उसके बाद हमने देखा ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब जिसकी साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा ऐसा नहीं है। उल्टा क्या है, मतलब सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद हमने देखा टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। यानी दो अगर फिगर्स पॉलीगन फिगर्स दिए गए हैं तो हम उन्हें सिमिलर फिगर तब कहेंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे किंतु उनकी साइड जो है वो सेम रेशियो में होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में या सेम प्रोपोर्शन में हो। उसके बाद हमने देखा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दिस इज BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थियल्स थ्योरम। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अगर किसी एक साइड के हमने पैरेलल में एक लाइन खींच दी तो जो बाकी की दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। अगला पॉइंट है उसी का उल्टा यानी कन्वर्स ऑफ BPT। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। दिस इज कन्वर्स ऑफ BPT। फिर हमने क्राइटेरिया पढ़े, जिसमें आ जाता है इफ एनी टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल
देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और वो जो सिमिलर फिगर होंगे बाय ए क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल। फिर हमने देखा एंगल एंगल सिमिलरिटी, इफ इन टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली इक्वल टू वन अनदर, यानी दो एंगल अगर सेम है, इक्वल है एक दूसरे के, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। फिर हमने अगला क्राइटेरिया देखा, दैट वाज सॉरी साइड क्राइटेरिया, इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड तीनों की तीनों सेम रेशियो के अंदर है, तो वो ट्राइंगल या दिया गया फिगर सिमिलर होगा, और उनके जो एंगल्स हैं वो भी फिर अपने आप इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमने ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखा अभी थोड़ी देर पहले, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन द सेम रेशियो, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर किसी ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल हैं उनके एक एक एंगल सेम है, और जिन साइड्स पे वो एंगल बन रहे हैं वो दोनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया ट्राइंगल या दिया गया जो फिगर है वो सिमिलर फिगर होगा ऐसे क्राइटेरिया से। सो दिस वाज द चैप्टर जिसमें ये सारे टॉपिक्स गिवन थे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यानी जो एक्सरसाइजेस हैं चैप्टर 6 की, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे उनके क्वेश्चंस को। तो उन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एक प्लेलिस्ट का, वहां पे क्लिक करके आप चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हो। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।